ऑलराइट दोस्तों, ये है कंपैरिजन बिटवीन इस साल के सबसे मैं कहूंगा अच्छे कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप्स S24 एंड iPhone 16। जी हाँ, S24 को लॉन्च होके 8-9 महीने हो गए हैं, iPhone 16 को 3-4 महीने हुए हैं। और ये जो कंपैरिजन है ये हम इतने टाइम के बाद कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा करके लोग अब खरीदने वाले 2025 में। एक साल पुराना, एक जनरेशन पुराना जो है वो बाय करते हैं, वेदर इट इज आईफोन या फिर S सीरीज के फोन। सो इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। एंड वैसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था इस साल का सबसे बढ़िया कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप कौन सा होने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन दीज बोथ। ऑलराइट, सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। दोनों ही फोन्स ना, यू कांट रियली मेक आउट द डिफरेंस। इन हैंड फील दोनों का ही जबरदस्त है। सिर्फ इतना ही है कि आईफोन की जो फ्रेम है वो मैट है, ये जो है ये भी थोड़ी मैट ही है, बट थोड़ी शाइनी जरूरत है। फिंगरप्रिंट्स वगैरह वैसे इतने नहीं आते। ग्लास एल्यूमिनियम सैंडविच डिजाइन आता है। जैसे मैंने कहा, इन हैंड फील यू कांट रियली मेक आउट। एक ही सिर्फ एडवांटेज है, क्योंकि मैं डिजाइन एंड बाहर के बारे में बात कर रहा हूं, तो जो आईफोन का USB है दैट इज 2.0, इसमें आपको 3.2 मिलता है। इसलिए S24 में जो डेटा ट्रांसफर्स है ना, दे आर मच फास्टर। और हाँ, फ्लैगशिप होने की वजह से दोनों में ही IP68 सर्टिफिकेशन आता है। सो दैट्स दैट। ड्यूरेबिलिटी, डिस्प्ले की ड्यूरेबिलिटी स्पेशली बात करते हैं। अब इसमें सेरेमिक शील्ड आता है दोस्तों, विच इज जो आईफोन क्लेम करता है कि 50% ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। लेकिन एक बात कहूं, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना वो बढ़ गई है। मतलब हाँ, टफ हो गया है, इसकी जो हार्डनेस है वो कम हो गई। उसकी वजह से स्क्रैचेस जो है ना वो डेफिनेटली आईफोन पे ज्यादा आते हैं। वेयरएज अब ये 8-9 महीने से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, देयर आर मिनिमल स्क्रैचेस क्योंकि इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 आता है। सो डिस्प्ले की ड्यूरेबिलिटी के बारे में आई विल प्रीफर S24। और अगर डिस्प्ले के बारे में बात कर रहा हूं तो साइज स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें 6.1 इंच का डिस्प्ले आता है आईफोन 16 में, वेयरएज S24 में आपको 6.2 इंच का मिलता है। बट फायदा ये है, आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है आईफोन 16 में, वेयरएज दिस वन इज 120 हर्ट्ज। डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले आता है इसमें, रेटिना XDR OLED डिस्प्ले आता है। डिस्प्ले के मामले अगर आप दोनों के पास देखोगे, दे आर क्वाइट गुड। हाँ, एक चीज डेफिनेटली है, सैमसंग के बेजल्स हैं वो पतले हैं, तो या दैट इज व्हाट इट इज। स्लाइटली बिगर, फिर भी मैं कहूंगा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दिस इज स्मॉलर। S24 में डायनामिक आइलैंड नहीं है, इसमें डायनामिक आइलैंड है विच इज फंक्शनल, यूजफुल है। बट इसमें आपको ज्यादा छोटा सा पंच होल डिस्प्ले है, तो स्क्रीन रियल एस्टेट आपको डेफिनेटली ज्यादा मिलता है। बट यू गेट दैट फंक्शनल डायनामिक आइलैंड। पहले जब आया था तब मुझे लगा था कि इतना यूजफुल नहीं है, बट धीरे धीरे आई एम वार्मिंग अप टू इट। लेकिन डिस्प्ले के ब्राइटनेस के मामले में S24 में 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस है, इसमें आपको 2000 निट्स मिलता है। सो या, स्लाइटली ब्राइटर डिस्प्ले ऑन S24। चलिए अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। और एक बात कहूं, आईफोन 16 का A18 चिपसेट जो है परफॉर्मेंस के मामले में S24 के Exynos 2400 को डेफिनेटली बीट करता है। हाँ, एक दो चीजें हैं जिसके बारे में बात करूंगा, बट यस, डेफिनेटली A18 इज अ मोर पावरफुल चिपसेट। मतलब सिंथेटिक स्कोर्स भी आप देखोगे, Geekbench हो, Geekbench AI हो, ये सब में जो है हमने टेस्ट किया, आईफोन A18 इज बेटर। और हमने 3D मार्क का एक्सट्रीम वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट भी किया। उधर भी दोस्तों A18 जो है दैट ट्रम्प्स S24। मतलब इसका जो GPU है, CPU है, दोनों भी ज्यादा स्टेबल है Exynos 2400 के कंपैरिजन में। आईफोन में दोस्तों आप AAA रेटेड गेम्स आराम से खेल पाओगे, इसमें आप हायर FPS पे खेल पाओगे। अब गेमिंग के स्पेसिफिकली बारे में बात करूं तो देखिए, 60 FPS जो आईफोन का है ना वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव लगता है, क्योंकि इसमें 120 FPS है। हायर सेटिंग्स पे आप खेल पाओगे, AAA जैसे इसके ऊपर खेल सकते हो, वैसे उसमें नहीं खेल पाओगे। बट हाँ, स्मूथनेस जो है आपको S24 पे ज्यादा लगता है। हमने जेंसिंग इंपैक्ट खेला, और FPS अगर मैं बात करूं तो FPS में 58.9 FPS हमें आईफोन पे मिला, वेयरएज 47 FPS हमें S24 के ऊपर मिला। A18 इज डेफिनेटली मोर पावरफुल चिपसेट, इसका CPU GPU ज्यादा अच्छा है। बट किसी किसी मामले में, जैसे मैंने कहा, 120 हर्ट्ज गेमिंग में ज्यादा आपको स्मूथनेस नजर आता है। परफॉर्मेंस के मामले में A18 है। Exynos 2400 I'll say is a much improved chipset. So here iPhone 16 इज द विनर। अब Exynos होने की वजह से एक सवाल जरूर आएगा कि इसके थर्मल्स कैसे हैं। अगर मैं प्रीवियस जनरेशन के Exynos चिपसेट के साथ कंपेयर करूं, Exynos 2400 डेफिनेटली थर्मल्स के मामले में परफॉर्म्स मच बेटर। ऑलराइट, कनेक्टिविटी में भी कहूंगा कि iPhone 16 हैज अ एज, क्योंकि इसमें Wi-Fi 7 का सपोर्ट आता है, whereas S24 में आपको Wi-Fi 6E मिलता है। जी हाँ, सभी 5G बैंड्स वगैरह का सपोर्ट है, उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलर है। दोनों में ही आपको Bluetooth 5.3 का सपोर्ट मिलता है, सो दैट इज ओके। सो आई विल से iPhone हैज गॉट एज इन कनेक्टिविटी। हाँ, बट और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फेस आईडी जो है आईफोन 16, उससे मैं ज्यादा प्रीफर करूंगा S24 के अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर को। फेस आईडी कभी कभी रात को आप सो रहे हो, एट अ पर्टिकुलर एंगल, अंधेरा वगैरह, तो फेस आईडी कभी कभी ठीक तरह से काम नहीं करता है, नॉट विद अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर ऑलवेज वर्क्स क्वाइट वेल। सो
आई विल प्रीफर दैट इज योर चॉइस। अब मल्टीमीडिया में इंटरेस्टिंग है, मैं कहूंगा टाई है, पता है, क्योंकि वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस, क्योंकि डिस्प्ले बड़ा है, ब्राइटर है, तो ज्यादा अच्छा मुझे वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस S24 का लगा। बट आईफोन में ऑडियो क्वालिटी जो है दोस्तों, मतलब लाउडनेस के मामले में बात करूं, ओवरऑल क्वालिटी के बारे में बात करूं, तो इसके स्पीकर ज्यादा अच्छे हैं। तो फॉर ऑडियो iPhone 16, फॉर वीडियो S24। और एक जगह पे मुझे लगता है कि iPhone हैज अ एज, और वो है बैटरी दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो हमने जो टेस्ट किया दोनों साइड बाय साइड, 7 घंटे के ऊपर हमें बैटरी लाइफ मिली, स्क्रीन ऑन टाइम मिला iPhone 16 के ऊपर। एंड आई विल टेल यू व्हाट, देयर इज अ रीजन व्हाई। वो 3nm प्रोसेसर जो A18 है, इट इज मच मोर पावर एफिशिएंट, एंड Exynos 2400 4nm है, तो स्लाइटली लेस पावर एफिशिएंट है। बट इधर भी एक केवियट है, ये 60 हर्ट्ज है, एंड 120 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज में डिफरेंस वही है, 120 हर्ट्ज ईट्स अप मोर बैटरी। तो अगर S24 में मैंने 60 हर्ट्ज रखा, व्हिच आई एम ऑब्वियसली वी डिड नॉट डू इट, बट अगर 60 हर्ट्ज पे हमने डिस्प्ले रखा तो डेफिनेटली थोड़ी बढ़ जाएगी बैटरी। एज फार एज ओवरऑल बैटरी लाइफ गोज, आई विल गिव इट टू iPhone 16। बट व्हाट अबाउट चार्जिंग? वायर्ड चार्जिंग में S24 25 वॉट से करता है, whereas वायर्ड चार्जिंग में ये 20 वॉट से करता है, तो स्लाइट एज फॉर सैमसंग। मैगसेफ चार्जिंग जो है, ये आपको iPhone 16 में 25 वॉट का देता है, whereas this one has got 15 वॉट ओनली। सो वायरलेस में iPhone इज बेटर, वायर्ड में S24 इज बेटर। वैसे कैमरा एंड बाकी की चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन डेफिनेटली वेट फॉर वैल्यू फॉर मनी। हम इंडियंस जो होते हैं ना, वैल्यू फॉर मनी के लिए देखते हैं कि कौन सा फोन ज्यादा हमें बैंग फॉर बक देता है, और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज करने वाला हूं, क्योंकि प्राइस डिफरेंशियल दोनों में बहुत है। बट हाँ, फॉर्म फैक्टर और बहुत सारे लोग इन दोनों में से चूज करना देखते हैं, इसीलिए हमने कंपैरिजन किया। बट देयर इज क्वाइट अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्राइसेस, तो उसके लिए जरूर रुकिएगा। OS एंड UI के बारे में बात करते हैं, और शायद इधर आप मुझसे अग्री ना करो, बट One UI 6.1 जो आपको S24 में मिलता है, आई थिंक दैट इज बेटर। एंड विद दिस Galaxy AI के जो फीचर्स अब आए हुए हैं ना, दे आर सम ऑफ देम आर वेरी वेरी यूजफुल। इतने दिनों से हम एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, धीरे धीरे रोल आउट हो रहे हैं, अभी भी सब आए हुए नहीं है। एंड अभी भी जो फीचर्स आए हुए हैं ना, मेरे हिसाब से थोड़े अंडरवेलमिंग है। मतलब Galaxy AI के जो नोट्स के फीचर है, आप ट्रांसक्राइब कर पाओगे, नोट्स को फॉर्मेट कर पाओगे, आपको बड़ा सा कोई पेपर है, व्हाइट पेपर है, PDF है, उसे समराइज करना है, वो बहुत अच्छी तरह से वो करता है। एंड वी हैव ट्राइड इट एंड इट वर्क्स वेल। सर्कल टू सर्च है, ट्रांसलेशन है, बट अगेन दैट इंटरप्रेटर मोड स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए है, स्पेशली आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, ऐसी जगह पे हो जहां पे लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट करनी पड़ती है। इंडिया में आप बहुत ज्यादा अलग अलग स्टेट्स में आते हो एंड यू वांट टू कन्वर्ट दिस लैंग्वेजेस, उधर मैं डेफिनेटली कहूंगा ऐसे सिचुएशंस में S24 आप प्रीफर करोगे। एप्पल इंटेलिजेंस के भी कुछ कुछ फीचर्स आए हुए हैं, क्लीन अप है, अपडेटेड सीरी में अब इंटीग्रेशन चैट जीपीटी का हो गया है, कॉल रिकॉर्डिंग आया हुआ है, ट्रांसक्राइब है, राइटिंग टूल्स है, जेनमोजी है, इमेज प्लेग्राउंड है, तो बहुत सारी चीजें हैं एंड दे वर्क ऑल्सो वेल। बट Galaxy AI आई थिंक इज स्लाइटली बेटर। एंड ओवरऑल भी अगर One UI के बारे में बात करूं, आई प्रीफर इट। और जैसे मैंने इसके स्टार्ट में कहा कि यू माइट डिफर, इट्स अप टू यू। ऑब्वियसली सिक्योरिटी वगैरह के मामले में जनरली हम ये देखते हैं कि लोग iOS को प्रीफर करते हैं। हमने भी आई बेसिकली प्लेड अराउंड अ लॉट विद दिस ऑब्जेक्ट इरेजर, ऑब्जेक्ट मूवर एंड दैट इंस्टेंट स्लो मोशन। मतलब आपने हायर FPS पे शूट नहीं किया है, फिर भी आपको स्लो मोशन करना है, वो आप कर पाओगे। सो लाइक आई सेड, AI features on Galaxy AI are better than iOS। अब अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। उधर भी मैं कहूंगा कि सैमसंग 7 साल के अपडेट्स प्रॉमिस कर रहा है, और आईफोन हैज ऑलवेज बीन गुड, बट उनके जनरली 5-6 साल होते हैं, बट 7 years इज रियली गुड। सो नेक टू नेक देयर और स्लाइटली बेटर ऑन सैमसंग। तो विनर में मैं कहूंगा, मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन, One UI इज बेटर देन iOS, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई विल से। कैमरा के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों S24 का जो कैमरा है वो 3x टेलीफोटो आपको देता है, मतलब 3x ऑप्टिकल जूम देता है, जो iPhone 16 नहीं देता है। बट iPhone 16 के कैमरा के भी कुछ एडवांटेजेस हैं। अब स्पेक्स के बारे में बात करूं तो Galaxy S24 में ऑब्वियसली आपको 50+12+10 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है। Whereas iPhone 16 में यू गेट 48 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, सो टेलीफोटो नहीं है। हाँ, लेकिन आईफोन से जब उसका जो 48 मेगापिक्सल से डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल का आपको आउटपुट निकलता है फोटोज का, आप अगर क्लैरिटी के बारे में, शार्पनेस के बारे में, ओवरऑल फोटो के बारे में बात करूं तो iPhone 16 के ज्यादा अच्छे आते हैं एज कंपेयर टू S24। और हाँ, टेलीफोटो नहीं है, लेकिन इनकी जो फ्यूजन टेक्नोलॉजी और आप 2x फोटोज जो निकालते हो आईफोन के ऊपर, वो सीरियसली ऐसे ही लगते हैं, वेरी क्लोज टू ऑप्टिकल। तो उधर भी एक अच्छी चीज है iPhone 16 में। बट 2x से आगे आप जाओगे तो S24 बीट करता है। जो 3x ऑप्टिकल जूम है, डेफिनेटली उसके जो फोटोज है, या फिर आप पोर्ट्रेट्स निकालते हो 3x से,
दे कम आउट बेटर ऑन S24। और मैं कलर्स के बारे में बात स्पेसिफिकली करूं तो सोशल मीडिया वर्दी जो पंची कलर्स वगैरह होते हैं वो S24 में आपको मिलते हैं। इसमें आपको ज्यादा न्यूट्रल कलर्स मिलते हैं, बट हाँ फोटोग्राफी स्टाइल से वगैरह इनके जो फिल्टर्स वगैरह होते हैं उधर से आप जैसे आपको चाहिए, बहुत ऑप्शंस हैं आपको कस्टमाइजेशन के, यू कैन क्लिक द वे यू वांट। वैसे S24 में भी अलग अलग फोटोग्राफी स्टाइल्स है, जिससे अगर आपको न्यूट्रल लुक चाहिए, ज्यादा पंची नहीं चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। वैसे मैं एक बात कहूँ, आईफोन के जो डिफॉल्ट फोटो स्लाइटली वार्म आते हैं कभी कभी, बट हाँ उनके जो फोटोग्राफी स्टाइल है वो इस्तेमाल करके ज्यादा आपको न्यूट्रल लुक वगैरह चाहिए आप कर पाओगे। एंड यस, नए आईफोन 16 में आपको ये कैमरा कंट्रोल बटन मिलता है। अब पर्सनली जब मैं आईफोन इस्तेमाल कर रहा था, आईफोन 16 अभी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ एज ए सेकंड, आई टेल यू मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। वो जो एक मसल मेमोरी हो गई है, वही कैमरा पे क्लिक करके फोटो वगैरह निकाल, वही होता है। सो यू नीड टू गेट यूज्ड टू इट। बहुत सारे ऐसे भी अर्नव वगैरह हमारे ऑफिस में जिन्होंने इसे इस्तेमाल करके उन्हें अच्छा लगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। अब अल्ट्रा वाइड, ये मैं प्राइमरी सेंसर के बारे में बात कर रहा था, अब ये अल्ट्रा वाइड के बारे में बात करूं तो अगेन मैं कहूंगा आईफोन का जो अल्ट्रा वाइड है, ज्यादा डिटेल्स वगैरह आपको उनके फोटोज में मिलते हैं, क्लैरिटी ओवरऑल अगर फोटोज के पास देखोगे आईफोन 16 के ज्यादा अच्छे हैं। एंड मैं कह रहा हूं कि अल्ट्रा वाइड लो लाइट में हो या अच्छे लाइटिंग कंडीशंस में हो, दोनों में ही अच्छे निकलते हैं आईफोन से। और एक एडवांटेज है आईफोन 16 के अल्ट्रा वाइड कैमरा का, वो मैक्रो शॉट्स भी निकाल सकता है। ऑटो फोकस आने की वजह से यू कैन शूट ऑब्वियसली मैक्रोज ऑल्सो, तो वो एक एडवांटेज है। हाँ बट इसमें 3x ऑप्टिकल जूम होने की वजह से यू कैन गेट मच क्लोजर टू द सब्जेक्ट, तो वो एडवांटेज आपको S24 के कैमरा में मिले। ओवरऑल अगर मैं कहूँ पोर्ट्रेट शॉट्स, आई पर्सनली 2x पोर्ट्रेट्स हो 3x पोर्ट्रेट्स हो, मुझे S24 के ज्यादा अच्छे लगे। इंटरेस्टिंगली अब वीडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। वीडियोग्राफी में दोनों ही आपको 4K 60 FPS आप शूट कर पाओगे, बट 4K 60 FPS प्राइमरी सेंसर से S24 के जो वीडियोस हमने देखे एंड टेस्ट किए दोस्तों, आई टेल यू इट इज रियली कम अ लॉन्ग वे एंड दे हैव इंप्रूव्ड क्वाइट अ लॉट। आई रियली लाइक्ड S24। मतलब ऑब्वियसली आईफोन के वीडियोस आर ऑलवेज ग्रेट, बट S24 इज नो स्लाउच। तो मतलब वीडियोग्राफी 4K 60 FPS में मैं कहूंगा नेक टू नेक है, एंड दैट इज अ बिग विन एक्चुअली। S24 की ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, बट with audio mix, this is far superior. This is being recorded at 4K 60 FPS on the Galaxy S24. So this is currently being shot at 4K 60 FPS on the iPhone 16. एट द सेम टाइम इधर ये भी कहना चाहूंगा कि ये नॉर्मल कंडीशंस पे हो गई। वीडियोग्राफी स्पेशली लो लाइट में अगर आप शूट करते हो ना, देन आईफोन 16 बीट्स S24। लेकिन हाँ सेल्फी वीडियो में सैमसंग के जो वीडियोस हैं वो मुझे स्लाइटली बेटर लगे। इवन अगर मैं आउटपुट के बारे में बात करूं, आपको S24 में 8K शूट कर सकते हो, जो आप आईफोन में नहीं कर सकते हो। ऑल्सो आई हैव टू से कि आईफोन में आप सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हो, वेयर S24 में पोर्ट्रेट वीडियोस यू कैन शूट। सो या, और दोस्तों ये कॉम्पैक्ट फोन है, लेकिन S24 में डेक्स मोड भी आता है। इसका मतलब सीमलेसली बड़े स्क्रीन पे आपको कुछ डालना है, यू कैन डू दैट। टैप टू पे फीचर आता है, सो दैट इज गुड। और एक चीज जिसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, बट जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं दे आर ऑल्सो मोर अफोर्डेबल आई विल से एज कंपेयर टू आईफोन्स। ऑलराइट, फाइनली प्राइस, वैल्यू फॉर मनी। अब दोस्तों S24 का जो बेस वेरिएंट है 8256 वेरिएंट, ये जनरली बिटवीन 58,000 टू 61,000-62,000 में आपको मिलता है। आईफोन 16 के बारे में बात करूं तो 8128 वेरिएंट 79,900 में मिलता है। अगर सेल में लेना है, दोनों की जो प्राइस डिफरेंशियल है नियरली 15 से 20,000 रुपए की है, विच इज क्वाइट अ लॉट। जी हाँ, कुछ कुछ चीजें S24 में जैसे हमने कहा कि कुछ इश्यूज हैं कहीं कहीं फोटोग्राफी में या फिर परफॉर्मेंस में, इट स्लाइटली लेसर, बट डेफिनेटली प्राइस के मामले में वो सब कवर करता है। मतलब 20,000 रुपए अगर आईफोन के लिए आप ज्यादा देने वाले हो, उतने ज्यादा चीजें आईफोन में होनी चाहिए, उस हिसाब से नहीं है। और मेरे लिए डील ब्रेकर दोनों में क्या है पता है? 60 हर्ट्ज वर्सेस 120 हर्ट्ज। मतलब वो जो 120 हर्ट्ज है, जब आप स्वाइप्स करते हो, टचेस करते हो, इंटरैक्ट करते हो स्क्रीन के साथ, यू इमीडिएटली कम टू नो, स्पेशली जब आप 120 हर्ट्ज पे बहुत आपने यूज किया हुआ है एंड देन यू गो ऑन 60 हर्ट्ज, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो मेरे लिए वो थोड़ा डील ब्रेकर है। एंड सेकंड, ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंशियल होने की वजह से 20,000 का डिफरेंस है दोनों में, तो मैं कहूंगा ओवरऑल सब चीजें देखूंगा, देन S24 एजेस अहेड iPhone 16। आप बताइए, वी हैव ट्राइड टू कीप दिस एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। सब चीजें हमने टेस्ट की और हमने आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही के बोले हुए हैं। एंड ऑब्वियसली आईफोन की ब्रांड वाली आईफोन है मेरे पास, वो एक अलग ही चीज है दोस्तों, वो मैंने इस कंपैरिजन में इंक्लूड नहीं की है। अगर वो लेते हो देन देयर इज नो क्वेश्चन, फिर कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब चीजें फिर फेड हो जाती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इधर कैसे लगा वैसे कंपैरिजन? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली हु आर थिंकिंग ऑफ बाइंग ईदर आईफोन 16 या फिर S24, डू दैट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।